श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 22। ये सारी कथाएं मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो आज की कथा में आप सबसे पहले ये जानिए कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडु ऋषि थे। जब मर्कंडु ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घ आयु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्प आयु पुत्र। तब मर्कंडु ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्प आयु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है। सभी पांडव वनवास में थे तब उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुँचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थी। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदुर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा अगरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। तब जमदग्नि बोले, परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। तब महादेव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी माहिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला, मुने, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगे।
जब वह आश्रम से बाहर निकला तब उस होम धेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नृपाधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। इसके बाद महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर माहिष्मतीपुरी को चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम जी ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, अरिंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बताया। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा, किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव देव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु, अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं, तथा अन्य जितने पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। तब महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म्य बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का सामान भी था।
इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्मीद यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ और राजा नर्मदा में यज्ञान स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्म अधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सब का यथा योग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। इसके बाद नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्म बोले, मुने, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मीद नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मीदेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई,
नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।